के लिए, खासकर गुरु तेग बहादुर जी के लिए मेरी और मेरी परिवार की बहुत कट्टर आस्था है। मैं तो खुद ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ पे परिवार का उस पीढ़ी का सबसे बड़ा लड़का गुरुद्वारे में जाता है, सिख बनता है समाज की सेवा के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स और देखिए देश की राजनीति से इस वक्त की एक बड़ी और संवेदनशील खबर सामने आ रही है। सिख समाज के सम्मान को लेकर आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतर आई है और इस पूरे मामले में आतिशी ने ऐसा बयान दे दिया है जिससे राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में बवाल मच गया है। जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं है, ये सिख समाज के आत्मसम्मान, आस्था और अधिकारों से जुड़ा सवाल बन चुका है। देखिए, सिख समाज से जुड़े एक हालिया विवाद के बाद देश के कई हिस्सों में नाराजगी देखने को मिल रही है। इसी के विरोध में आम आदमी पार्टी ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए सिख समाज के सम्मान और सुरक्षा की मांग उठाई। दिल्ली में हुए प्रदर्शन के दौरान हाथों में तख्तियां सिख सम्मान को समझौता नहीं, आस्था का अपमान बंद करो और संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है जैसे नारे लिखे हुए दिखाई दिए। जी, आतिशी का बड़ा बयान है कि इस दौरान मुख्यमंत्री आतिशी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, आप वीडियो में देख सकते हैं और ये आप वीडियो देख सकते हैं किस तरह से आतिशी ने अपना बयान दिया है। सिख समाज ने इस देश की आज़ादी, एकता और अखंडता के लिए असंख्य कुर्बानियाँ दी हैं। उनके सम्मान पर किसी भी तरह की चोट पूरे देश के सम्मान पर चोट है। आगे उन्होंने कहा कि अगर किसी भी स्तर पर सिख समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है तो सरकार और सिस्टम की जिम्मेदारी है कि तुरंत कार्रवाई करे। खामोशी भी अपराध के बराबर होती है। जी हाँ, आतिशी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज देश में कुछ ताकतें धार्मिक और सामाजिक सौहार्द को कमज़ोर करना चाहती हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ऐसा नहीं होने देगी। हम सड़क से लेकर संसद तक सिख समाज की आवाज़ बनकर लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सम्मान मांगना राजनीति नहीं, संविधान का अधिकार है। दोस्तों, आतिशी का ये बयान सीधे सीधे केंद्र सरकार और सत्ताधारी दल के लिए कड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की तैयारी में है। आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे पर सरकार से 4 बड़ी मांगें रखी हैं। नंबर 1, सिख समाज से जुड़े विवाद की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर तुरंत और सख्त कार्रवाई। और तीसरी है, भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस नीति। और चौथी है, सिख समाज के धार्मिक स्थलों और परंपराओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। जी हाँ, प्रदर्शन में शामिल सिख संगठनों का कहना था कि हम किसी से टकराव नहीं चाहते, हम सिर्फ सम्मान और न्याय चाहते हैं। संविधान हमें बराबरी का हक देता है, तो फिर हमारे साथ दोहरा रवैया क्यों? तो दोस्तों देखिए, सिख समाज के सम्मान को लेकर आम आदमी पार्टी का सड़कों पर उतरना और मुख्यमंत्री आतिशी का ये तीखा बयान देश की राजनीति में नई बहस छेड़ चुका है। अब सवाल ये है कि क्या केंद्र सरकार इस पर कोई ठोस और स्पष्ट कदम उठाएगी या फिर ये मामला भी राजनीतिक बयानबाजी तक ही सीमित रह जाएगा। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही सच्ची बेबाक ज़मीनी खबरों को लेकर खबर नेशनल टाइम्स को सब्सक्राइब करें। खबर नेशनल टाइम्स को
सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। इसके अलावा एक विषय और है मैम, आपने पुलिस कमेटी को जवाब दिया, क्या कुछ मांग की है और जो आरोप लगाए कैसे आप उसको देख रहे हैं? जो आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाए हैं वो सरासर झूठे हैं। सिख गुरुओं के लिए, खासकर गुरु तेग बहादुर जी के लिए मेरी और मेरी परिवार की बहुत कट्टर आस्था है। मैं तो खुद ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ पे परिवार का उस पीढ़ी का सबसे बड़ा लड़का गुरुद्वारे में जाता है, सिख बनता है समाज की सेवा के लिए। आप ये याद करिए कि ये झूठ बोलने की जो आदत है ना कपिल मिश्रा जी की, ये कोई नई आदत नहीं है। ये वही कपिल मिश्रा हैं जिन्होंने झूठा आरोप लगाया था कि मैंने अपनी आंखों से अरविंद केजरीवाल को पैसे लेते हुए देखा, और फिर यही कपिल मिश्रा को कोर्ट के सामने माफी मांगनी पड़ी थी और कहना पड़ा था कि मैं झूठ बोल रहा हूं। और आज फिर से यही होगा। जो कोर्ट केस, जो एफआईआर जालंधर में इनके खिलाफ हुआ है, जो कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो कपिल मिश्रा का बयान है, जो वीडियो है, वो झूठा है, कपिल मिश्रा को इस मामले में भी माफी मांगनी पड़ेगी और कहना पड़ेगा कि वो झूठे हैं। गुरुओं का अपमान कपिल मिश्रा जी ने किया है अपनी टुच्ची राजनीति के लिए, पोल्यूशन पे चर्चा से भागने के लिए। ऐसी टुच्ची राजनीति के लिए उन्होंने गुरुओं का अपमान किया, वीडियो को एडिट किया, गुरुओं का नाम डाला, गुरुओं के नाम पे राजनीति करी। और याद करिए, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने जब हमारे सिख भाई किसान आंदोलन कर रहे थे 3 काले कानूनों के खिलाफ, उनको खालिस्तानी कहा था। कपिल मिश्रा जी ने तो उनके खिलाफ ऐसी अश्लील भाषा का प्रयोग किया था जो हम सब यहाँ पे कह नहीं सकते। इन्हीं की कंगना रनौत जी, नितिन पटेल जी, मीनाक्षी लेखी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी हमारे सिख भाइयों को खालिस्तानी कहने में। भारतीय जनता पार्टी सिख समाज से नफरत करती है। ये नफरत आज की नहीं है, ये नफरत किसान आंदोलन में हमने देखी, ये नफरत आज हमने देखी है। वो किस तरह से टुच्ची राजनीति के लिए गुरुओं का नाम लेने के लिए तैयार हैं। और कपिल मिश्रा का झूठा साबित होने के बाद भी ये भारतीय जनता पार्टी उन्हें डिफेंड कर रही है, उन्हें मंत्री पद से नहीं हटा रही है। तो ये बिल्कुल साफ है कि वो किस तरह से सिख समाज की नफरत के लिए नफरत